हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेव थ्योरी एंड फिबोनाची एंड इचिमोकू ये देखने वाले हैं कि बाय द नेक्स्ट मंथ मार्केट कौन सी दिशा पे जा सकते हैं, क्या हो सकता है इसका पॉसिबल पथ। और उसके साथ साथ ही हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का 2 आवर 30 मिनट्स 5 मिनट्स और इवन 1 मिनट पे जाकर डिफाइंड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के माध्यम से भी देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट का जो भी ये अप मूव डाउन मूव ये मार्केट दे रहे हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकते थे, कैसे उस पर हमारा एंट्री और एग्जिट हो सकता था। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से चैनल वाइज ये हमारा क्या दिखा रहे हैं। जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो सकते हैं हमारा मेन काउंट, और हमारा ऑल्टरनेट काउंट कुछ है तो वो ये कह रहे हैं कि ये 1 2 ये थर्ड ये जो है ये मे भी आपका फोर्थ एंड ये फिफ्थ हो रहे हैं। तो ये जो है ये सब कुछ मिलाकर हमारा एक्चुअली बन रहे हैं ये हमारा थर्ड वेव। बट नॉर्मली इधर आप चैनल वाइज देखेंगे तो मार्केट जो है इस चैनल को इधर ब्रेक कर चुके हैं। तो इन सच सिनेरियो इचिमोकू बहुत ही काम का चीज है, क्योंकि इचिमोकू खुद को एडेप्ट कर ले रहे हैं जहां पर चैनल जो है ये बहुत ही स्ट्रेट है। तो इसीलिए इचिमोकू इज समटाइम्स बेटर कंपेयर टू द चैनल। बट जब मार्केट शार्पली जाते हैं तो चैनल भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये जो हमारा ऑल्टरनेट काउंट था, अब मार्केट जब इससे ऊपर ये जो हाई बनाया था जिसको हम पहले ये ब्लैक कलर का फिफ्थ मार्क कर चुके थे, इससे जब ये ऊपर चला गया तो इधर बहुत सारे लोग आप में से जो मुझे भेज रहे हैं चार्ट कि क्या ये ए है, ये बी है, ये सी होगा, क्या ये पॉसिबल है कि ये बी के अंदर का ये स्मॉल टाइम फ्रेम का ए बी और सी बन रहे हैं एंड देन मार्केट विल फॉल फ्रॉम हियर लाइक दैट। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि नहीं, तो वो भी मैं बताऊंगा आज। तो देखिए इधर पहले मैं ये चैनल को एडजस्ट कर लेता हूं, क्योंकि अभी जो है हमारा जो व्यू है वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो हमारा ऑल्टरनेट काउंट था वो अभी हमारा मेन काउंट हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि ये 1 2 है तो ये 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। तो ये अगर हमारा पॉसिबल एक मार्किंग है तो जो चैनल है उसको हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमारा नया चैनल बनेगा it will be like कि from this 2 to this 4 and then from this 3 we are going to connect it so that we can get the possible fifth wave level। अब फिफ्थ वेव के लिए ये जो मिड पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट टारगेट, और ये जो अपर साइड है ये होना चाहिए हमारा सेकंड टारगेट। नॉर्मली इक्विटी मार्केट पे ये होते हैं हमारा फिफ्थ वेव का टारगेट। तो अभी जो चैनल को हम फॉलो करेंगे वो पिछला वाला को नहीं, इस वाले चैनल को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि पिछले वाले को मार्केट ने ऑलरेडी ब्रीच कर चुका। तो अभी चलिए सेम चीज को बैंक निफ्टी पर ही देख लेते हैं कि इधर हमारा जो भी काउंट है वो बैंक निफ्टी पे क्या है। बैंक निफ्टी पे इधर जो मुझे लग रहा है आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि इधर जैसे कि हमारा काउंट था ये निफ्टी से थोड़ा आई थिंक सरल है। वो ये है कि ये जो है ये 1 2 3 है। ये अगर हमारा एक काइंड ऑफ एन फोर्थ वेव चाहे इधर हो या इधर हो, फोर्थ वेव जहां पर भी हो ये फिफ्थ के अंदर चल रहे हैं। तो निफ्टी जब ये जो हाई बनाया था इसको तोड़ दिया तो इधर बैंक निफ्टी भी जो मुझे लग रहा है कि इसको तोड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से ये अगर इस हाई को तोड़ गया तो इधर जो मेरा काउंट हो सकते हैं कि ये फिफ्थ वेव निफ्टी की तरह एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इट विल बी मोर लाइक एन 1 2 3 4 5। तो इसको मैं फिबोनाची वाइज भी दिखाऊंगा, डिस्कशन करूंगा और टाइम वाइज भी। तो अभी चलिए ओवरऑल ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो राइज हो रहे हैं, आप में से जो दोस्तों बोल रहे थे कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी पे, कि ये जो है ये हो सकते हैं हमारा एक पॉसिबल क्या अकाउंट कि ये है हमारा ए, ये होगा हमारा बी एंड देन सी के लिए मार्केट नीचे आ सकते हैं। वो क्यों नहीं हो सकता या क्यों होना नहीं चाहिए, पहले चलिए वो देख लेते, उसके बाद हम इचिमोकू को और अच्छे से देखेंगे। देखिए इधर मार्केट क्या कर रहे हैं, ये मैंने आरएसआई को लगा लिया। तो इधर आई थिंक ये जो हाई मार्केट ने लगाया था इस पार्टिकुलर जगह जो इसके साथ सिंक्रोनाइज पे चल रहे हैं, तो और ये वाला जो हाई है जो इस हाई के साथ सिंक्रोनाइज पे चल रहे हैं। तो नॉर्मली ये अगर हमारा मान लेते हैं कि चलो ये 3 वेव पे मेरा ए है, ये 3 वेव पे मेरा बी है एंड देन 3 वेव पे मेरा या सॉरी 5 वेव पे मेरा सी बनेगा। तो ये अगर मेरा एक पॉसिबिलिटी है तो इधर आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि ये जो हाई था इसको मार्केट ने इधर ब्रेक कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप आरएसआई वाइज देखेंगे तो नॉर्मली क्या होते हैं जब ये वाला जो बी बनते हैं ना, ये बी जब बन रहे हैं, ये अगर आपका ए है, इसको मैं एक चैनल के अंदर रख दे रहा हूँ, ये अगर मेरा एक बी है मान लेते हैं, तो ये बी वेव जो है जब ये प्राइस वाइज इसको ब्रेक कर रहे हैं तो ये इधर से इतना ऊपर इतना शार्प नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात इस बी वेव के अंदर भी जो 3 सब वेव होगा ए बी सी या फिर ये अगर डब्ल्यू एक्स वाई फॉर्म पर भी होगा, तो इस हिसाब से भी ये ए से ये सी या फिर ये डब्ल्यू से ये जो ब्लू कलर का ए सी या डब्ल्यू वाई ये एक दूसरे पे एक डाइवर्जेंस नॉर्मली क्रिएट करना चाहिए।
या क्रिएट कर सकते हैं, बट वो भी इधर नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो पॉसिबिलिटी होगा ये मेरा एक ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं अगर सिर्फ RSI को देखें तो। और उसके साथ साथ अगर आप नॉर्मली जो पैटर्न्स मार्केट ने क्रिएट किए हैं उसको भी देखने का कोशिश करेंगे तो इधर मार्केट ने क्या बनाए हैं, इट लुक्स मोर लाइक ए एंडिंग डायग्राम, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हूँ। नॉर्मली एंडिंग डायगोनल को बनने के बाद मार्केट क्या होते हैं, मार्केट ने इधर एक एंडिंग डायगोनल बन गया एंड नाउ इट विल फॉल लाइक दिस। नॉर्मली ये जिगजैग फॉर्म पर ही अपना जो भी सब्सिक्वेंट या फॉलोइंग मूव्स है उसको कंप्लीट करते हैं, बट हियर इट विल बी मोर लाइक ए फ्लैट वेव एंड इतना बड़ा फ्लैट का सी बहुत बड़ा होना पड़ेगा तभी जाकर ये पॉसिबिलिटी होगा कि ये जो मैंने इससे पिछला दिन फिबोनाची का डिस्कशन किया था, जो मैं आज भी डिस्कशन करूंगा, कि उतना नीचे का टारगेट को ये हिट कर ले। क्योंकि अगर फिफ्थ वेव को मैं एक्सटेंडेड ये मार्क कर रहा हूं इधर तक, तो ये फिफ्थ के बाद ये मिनिमम तक रिट्रेसमेंट होना पड़ेगा ना, तो ये सी को बहुत नीचे जाना पड़ेगा, जो कि ये ए वेव का मे बी 261 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इतना बड़ा जो एक और पॉसिबिलिटी को लेकर चल नहीं रहा हूं। मार्केट जब ये इचिमोकू क्लाउड को भी होल्ड कर रहे हैं और ये इचिमोकू वाइज भी देखेंगे तो ये क्लाउड जो है इट लुक्स मोर थिक, राइट। आई मीन ये जो है ये क्लाउड बहुत ही मोटा है और मोटा क्लाउड को मार्केट नॉर्मली बहुत ही कम होते हैं कि ऐसे ही ब्रीच करके चले जाए, नॉर्मली नहीं होता। और इधर भी मार्केट ने अल्टीमेटली वही हुआ कि ये वाला जो क्लाउड का लो पार्ट है इसको अगर ये तोड़ देता देन मार्केट इधर से फॉल करेगा, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट मार्केट ने ये इसको तोड़ा भी नहीं, इधर फ्लैट भी नहीं हुआ, ये उल्टी तरफ ऊपर चला गया, यानी कि इट इज वर्किंग स्टिल एज ए सपोर्ट। चाहे आप ये कीजून लाइन को देखें या फिर ये क्लाउड लाइन को भी देखें, इट इज वर्किंग एज ए सपोर्ट। तो जब तक ये क्लाउड का जो लो लेवल है इसके नीचे ये 2 आवर पे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं, आई थिंक वी शुड गो फॉर द अपसाइड, ओके। क्योंकि मार्केट से लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। हम रिवर्सल तभी लेंगे जब हमको इचिमोकू, चैनल, RSI, MACD और भी बहुत सारे इंडिकेटर जो है जो इसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस मुताबिक कुछ दिखेगा। अगर कुछ नहीं दिखा तो देन वी शुड नॉट बोदरिंग मच अबाउट टेकिंग द रिवर्सल। मार्केट जा रहे हैं अपसाइड तो मैं क्या करूंगा, इतना शार्प मूव के बाद जो मैं करता हूं इट इज वेरी वेरी क्लियर, आई विल सेल फ्रॉम दिस पार्टिकुलर एरिया, इधर से मैं पुट सेल करूंगा, ओके। और जब तक ये वाला जो चैनल मैंने क्रिएट किए हैं इस चैनल को मार्केट होल्ड करेगा तब तक आई कैन होल्ड इट टू। और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर ऐसा ऐसा कुछ भी करेगा तब भी कोई इशू नहीं है। इसके नीचे अगर एक 2 आवर इवन 1 आवर का टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो जाए, इवन 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे, आई कैन एग्जिट, बट तब तक के लिए आई कैन होल्ड, यही मैं कर सकता हूँ, ओके। ये होगा मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि इधर से पुट सेल करना। तो अभी चलिए देखते हैं कि दूसरा टाइम फ्रेम पे, जैसे कि फिबोनाची वाइज पहले देखते हैं, फिर 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पर भी देखते। तो इधर ये जो निफ्टी का अगर आप 2 आवर का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो व्हाट इट लुक्स लाइक कि ये जो है ये 1 2 3 है, 4 है। तो ये जो मैंने 5 मार्क किया था इससे पहले, तो मैं डिस्कशन किया था कि फिफ्थ जब जो मैंने दिखा था टाइम वाइज इट हैज एक्सटेंडेड, राइट। तो इधर मिनिमम जो आना चाहिए वो होना चाहिए 61% के करीब। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिफ्थ को इतना आना पड़ेगा। लेकिन फिफ्थ जब इतना आया नहीं तो इसको ए, इतना बड़ा बी एंड देन इतना बड़ा सी, इतना अब आई मीन हो तो ऑब्वियसली सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, बट इसका चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। सो व्हाट आई एम काइंडली एक्सपेक्टिंग कि इधर से मार्केट जो है इट कैन ऑब्वियसली फॉल, बट इतना नीचे आना वो भी सी वेव पे इट, और वो भी मतलब इसके ये हाई को तोड़ने के बाद, और जहां पर इधर डाइवर्जेंस भी नहीं है, तो इट लुक्स क्वाइट वेरी ऑड पॉसिबिलिटी। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एज ऑफ नाउ। तो अभी के लिए जो मैंने दिखा है कि चैनल वाइज इसको हम ट्रेड करते रहेंगे, या फिर ये अगर फिफ्थ वेव पे चल रहे हैं ऐसा मुझे लग रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका नीचे से हम पुट सेल कर सकते हैं। और किसी कारण सपोज कि मैंने इधर से कल पुट सेल किया और कल ही मार्केट ने इधर से नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करें, या फिर इंटरडे पे एक शार्प फॉल आ गया, सो व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, उतना ही दूर से सेम प्रीमियम वाला, सपोज इधर से मैंने 30 रुपीज को मैंने सेल किया था, अभी मार्केट नीचे आ गया, ये हो गया सपोज की 45 रुपीज, तो मैं इधर से इतना दूर से सिमिलर 45 रुपीज का एक जो है ये कॉल साइड का मैं सेल कर दूंगा। एग्जैक्टली 45 ना भी है, मतलब 40 या 38 का भी चलेगा, बट इतना का आसपास मैं सेल कर दूंगा, ओके। दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। एग्जैक्ट प्राइस मैचिंग ना करके इतना मैं करूंगा कि इधर से 40 हो गया तो इधर, या 45 हो गया तो उधर से मैं 40 का बेच दूंगा। दिस इज व्हाट आई कैन डू, एक स्ट्रैंगल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं मैनेज करना चाहूंगा। तो इधर जो मैं बोल रहा था, तो ये मार्केट अभी ये नहीं कर रहे हैं। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इस हाई को अगर तोड़ेगा तो मार्केट आई मीन होल्ड करेगा तो मार्केट इधर से नीचे आएगा, और ये 17,899 तक ये आया नहीं। तो
तो ऑब्वियसली ये कोई एक करेक्शन कंप्लीट हो गया मुझे नहीं लग रहे हैं। ये कोई इंटरनल वेव का काउंट है, कोई बड़ा मतलब इधर से इधर तक का कोई करेक्शन का काउंट अभी तक कंप्लीट हो गया ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ये जो है ये मेरा मे बी काइंड ऑफ एन ABC होकर कंप्लीट हो गया, ऐसा मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा। और इसको ही सेम चीज को बैंक निफ्टी पर भी देखने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा प्राइस के साथ साथ टाइम करेक्शन को दिखाना चाहूंगा अभी। तो इधर देखिए, इधर से जो बैंक निफ्टी पे मैं अभी आप लोगों को बोल रहा था कि जो पॉसिबिलिटी है कि ये 1 2 ये मे बी आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये फिफ्थ के लिए मार्केट जा रहा होगा। तो फिफ्थ के अंदर का मे बी ये 1 2 हो रहे हैं, और ये फिफ्थ के अंदर के ये सेकेंड वेव लग रहे हैं। इट लुक्स मोर सैलो, एक फ्लैट टाइप का करेक्शन लग रहा है, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये प्राइस वाइज कितना हुआ है और टाइम वाइज भी कितना हुआ है। चलिए वो देखते हैं। पहले मैं टाइम को दिखाना चाहूंगा कि इस पार्टिकुलर लो से मैं अगर इधर तक मैं ले लूंगा अपना वेव 1, मतलब इस लो को मैं अगर फोर्थ वेव का एंडिंग मार्क करूं तो ये जो है ये मेरा अगर 1 है तो सेकेंड वेव कितना समय लिए हैं ये, अगर सपोज कि मे बी दिस इज गोइंग टू बी माई वेव 1, ओके, इट लुक्स समथिंग लाइक कि ये मेरा वेव 1 है। अगर ये है और इस हाई को मार्केट तोड़ के चला जा रहे हैं तो ये काउंट कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस इज माई 2। अब सेकेंड वेव फ्लैट है तो इट शुड टेक मोर टाइम, 32 बार्स लिए हैं, जहां पर वेव 1 फिफ्थ के अंदर का वेव 1 इट टुक 23 बार्स ओनली। तो ये जो है ये अगर वेव 1 है 2 है तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए जाएगा, राइट। तो अब मैटर ये है कि ये जो थर्ड वेव है ये कहां तक बनेगा, कितने समय के अंदर बनेगा, दिस इज व्हाट मैटर्स। तो ये जो है इस पर्टिकुलर जगह से ये वेव 1 बना था कितने बार पे, 23 पे, सेकेंड बना था 32 बार। नाउ द थर्ड बार शुड आइडियली भी, ये जो सेकेंड वेव जब ये फ्लैट बने हैं 32 बार्स पे, तो मोस्टली थर्ड वेव जो है ये 32 से कम बार पे ही नॉर्मली बन जाते हैं नॉर्मली। तो ये जो है इसका 2/3 मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि अराउंड 20 बार, मतलब 17 18 या 20 बार के करीब करीब नॉर्मली ये जो थर्ड वेव है इसको बन जाना चाहिए, ओके। या फिर इधर तक मार्केट जो है एक शार्प अपमूव दिखाना चाहिए, तभी जाकर ये थर्ड वेव कंसिडर हो सकते हैं। नहीं तो इट माइट बी ए डायगोनल और समथिंग एल्स मे बी। अगर मार्केट इतना समय के अंदर ये शार्पली नहीं गया तो इट माइट बी समथिंग एल्स। तब मैटर ये कि ये तो टाइम वाइज हो गया कि इतना समय के अंदर बनना चाहिए, बट प्राइस वाइज ये कहां तक बनेगा, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी सेम ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, बट दिस इज ओवरऑल माय व्यू। तो ये अगर वेव 1 है फिफ्थ के अंदर का 2 है तो ये जो थर्ड वेव है नॉर्मली तो ये जाना चाहिए 161 तक, ये अगर 1 2 है, बट आई विल एक्सपेक्ट कि ये फिफ्थ के अंदर का अगर थर्ड है, मार्केट चाहे कितना भी एक्सटेंडेड क्यों ना हो, मैं ये वेव 1 को ही मेरा फिफ्थ के अंदर अगर मार्केट चल रहे हैं तो ये होगा मेरा टारगेट अप साइड पे 44,959.80। दिस इज गोइंग टू बी माई टारगेट, फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट विल बी फॉर द थर्ड वेव कि ये जो है फर्स्ट टारगेट और ये होगा मेरा सेकेंड टारगेट, ओके। दिस टू आर माई टारगेट। तो ये बैंक निफ्टी पे हो गया। तो अभी चलिए निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 30 मिनट और 5 मिनट को भी देख। इधर 30 मिनट पे जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इधर 30 मिनट पे क्या दिख रहे हैं। ओबियसली ये 1 2 3 4 5 जो मैंने पिछला दिन डिस्कशन कर रहा था 1 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 1 हुआ, इचिमोकू को ये तोड़ा 2, देन ये थर्ड के लिए जा रहे हैं। तो इसका जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो मैंने अभी बैंक निफ्टी पे दिखा है सेम वे पे मैं इधर टारगेट सेट करना चाहूंगा कुछ इस तरीके से 1, ये जो है ये मे बी 2, तो ये थर्ड वेव 100% यानी कि 18,561, उसके ऊपर 18,783 होगा हमारा टारगेट, स्पेशली जब तक ये कीजून लाइन को होल्ड करेगा। दिस इज निफ्टी 50 30 मिनट्स चार्ट। बैंक निफ्टी पर इधर 30 मिनट पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि इधर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले कि ये पॉसिबल है कि ये जो है इस पार्टिकुलर जगह पे मैं अगर फोर्ड मार्क करूं तो ये 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, बट इधर जो हुआ वो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ये वाला जो पॉसिबिलिटी था ये अभी नहीं होगा। और इधर जो मैं बोल रहा हूँ कि इट लुक्स मोर लाइक एन 1 2 3 4 5, तो इट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट, ओके, कि ये होने का चांस ज्यादा है। और ये वाला जो पिछले वाला पॉसिबिलिटी था उसका और होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये वाला जो एक लो था इसको मार्केट ने इधर तोड़ दिए हैं, ओके। तो अभी चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 मिनट और 1 मिनट को भी समझने का कोशिश कर। तो इधर मैं आ गया हूँ निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। इधर पिछला दिन मैं जो आप लोगों को डिस्कशन कर रहा था 15 सेकंड का टाइम फ्रेम पर भी जाकर कि ये अगर वेव 1 है, ये मेरा मे बी 2 है जो कि 61% को टच करने के बाद अप साइड जा रहे हैं। तो ये जो है ये थर्ड वेव जो है ये इधर से मार्केट चला गया, जो आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर आप सबके लिए भी कि मार्केट ने किया क्या है। ये 1 2 ये थर्ड है, जब तक ये कीजून लाइन को होल्ड किया, देन फोर्थ फिफ्थ किया,
इधर तक आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये मेरा 1 और ए मैंने पिछले दिन बोल रहा था, जो अभी मुझे 1 लग रहे हैं, ए नहीं लग रहे हैं। ओके, ये अगर 1 है तो अब 2 और 3 कहां तक बनेगा? ये अगर मेरा इधर से इधर तक वेव 1 है किसी बड़ा टाइम फ्रेम पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं, तो ये 2 कहां तक बनेगा? इसका 61% पे, राइट? तो ये एग्जैक्टली 61% से ही इधर से मार्केट ने रिट्रेस किए हैं। सेकेंड थिंग कि ये अगर मे बी सब उसकी मे बी माई 1, तो ये जो 2 होगा, 2 के अंदर क्या होगा? 2 के अंदर नॉर्मली ए, बी एंड सी होते हैं, राइट? तो ये ए बी सी है, तो ये ए और सी एक दूसरे का क्या जो फिबोनाची रेशियो है फॉलो करते हैं 100%, राइट? तो ये 100% कहाँ है? 18,246। ये लो मार्केट ने बनाया था अराउंड 18,200 के करीब करीब, या उससे थोड़ा ऊपर, मतलब 30-40 पॉइंट्स का ये जो है ये थोड़ा अप डाउन किया। एंड सेकेंड थिंग, इधर और एक चीज जो मुझे बोलना है वो ये है कि इधर मार्केट ने इट लुक्ड मोर लाइक एन एंडिंग डायगोनल। ओके, ये जो है इट लुक्ड लाइक एन एंडिंग डायगोनल। वेब सी के अंदर का एक डायगोनल नॉर्मली मार्केट फॉर्म कर सकता, जो मैंने डायगोनल का वीडियो को पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो काइंडली डायगोनल का प्लेलिस्ट पे जाकर पूरा वीडियो को 2 बार देखिए। तो ये अगर ए बी है, ये सी है, तो ये सी के बाद मार्केट ने क्या किया? शार्पली चला गया। ओके, तो इट वाज ए वेरी वेरी परफेक्ट एंट्री। चाहे ये प्राइस वाइज अगर आप कॉन्फ्लुएंस पे देखना चाहेंगे, 161% का कॉन्फ्लुएंस था। सेकंड थिंग कि इधर एक एंडिंग डायगोनल बन रहा था। एंड थर्ड थिंग, अगर कुछ उसके साथ साथ कुछ है तो वो क्या है? वो है ये MACD वाइज या RSI वाइज भी अगर आप देखना चाहेंगे, यार मार्केट हैज क्रिएटेड क्या, ये जो है ये काइंड ऑफ एन, जब प्राइस वाइज नीचे आ रहा था मार्केट, इधर MACD या RSI वाइज इधर क्या हो रहा था? इधर एक डाइवर्जेंस बन रहा था, या फिर इसका हिस्टोग्राम वाइज भी देखेंगे, हियर इज अ डाइवर्जेंस एज इट लुक्स लाइक। और ये ए से सी को भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी एक डाइवर्जेंस क्लियर है। तो इट वाज मोर लाइक कि इधर से मार्केट जो है ये अपसाइड जाने का प्रयास कर सकते थे और मार्केट ने किया। ओके, तो इधर से मार्केट ने किया एंड देन मार्केट ये ऊपर चला गया। और ये वाला जो एक कीजून लाइन है, इसको मार्केट ने जब तक फॉलो करेगा तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इधर प्राइस वाइज के साथ साथ टाइम वाइज भी मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूंगा। ये जो है ये है मेरा वेब अगर 1 है, सॉरी ये जो है ये मेरा वेब 1 है, ये है मेरा ए है, ये है मेरा बी, तो ये सी होना चाहिए। तो इधर सी जो है ये एग्जैक्टली कहां पर बने हैं? एग्जैक्टली जहां पर होना चाहिए था। प्राइस वाइज में भी 30-40 पॉइंट्स नीचे आया था, बट उसके साथ साथ टाइम वाइज अगर आप देखेंगे तो हियर एज इट लुक्स लाइक कि इधर से मार्केट एक रिवर्सल जोन बनाया एंड देन मार्केट ने चला गया फटक से अप साइड, और डाइवर्जेंस वगैरह सब कुछ था। तो इस हिसाब से, और इधर 5 वे पे मार्केट चला भी गया था, जो हमने डिस्कशन किया था। देन मार्केट ने आया एंड फिर से ये अप साइड पे, जो हमारा डेली का टारगेट रहते हैं कि अराउंड 100 पॉइंट्स इन निफ्टी या 200 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, तो इधर से मार्केट अराउंड 18,211 या इससे थोड़ा सा ऊपर हम ले सकते थे, स्पेशली जब इस कीजून लाइन को ब्रेक किया या फिर इस क्लाउड को ब्रेक किया, तब भी इधर एंट्री आराम से किया जा सकता था एंड इधर से लगभग 250 पॉइंट निफ्टी पर ही कमाया जा सकता था। ओबियसली ये एक दिन पे ही हो गया ऐसा नहीं है, ये 2 दिन लगा, बट ओवरऑल जो हमारा टारगेट रहते हैं पर डे निफ्टी का या एक स्विंग ट्रेड लेकर भी इधर कमाया जा सकता था, और ये कीजून लाइन को ऐसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मानते हुए। और जब तक मार्केट इसको होल्ड करेगा तब तक आई एम गोइंग टू वॉच दिस टाइम जोन एंड प्राइस, दैट्स इट। तो यही मेरा ओवरऑल मार्केट पे व्यू है कि मार्केट जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अभी भी बहुत ही शार्प है, एंड ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे जो मुझे लग रहा है मार्केट अपने आप को सब डिवाइड कर रहे हैं, बट उसको मैं ओवरऑल अगर पर डे हो सके तो पर डे या फिर 1-2 दिन छोड़ के मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। और आप लोग मेरा जो शॉर्ट्स वीडियो है उस पर भी फॉलो कीजिए मुझे, क्योंकि उधर भी मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट में आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही रिलीज करूंगा। और ये शॉर्ट्स जो है ये पर डे सुबह 6 बजे के आसपास रिलीज होगा, तो आप लोग उसको भी देखते रहिए और अपना जो नॉलेज बेस है उसको बढ़ाते रहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी मार्केट पे इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, ताकि आप सबको मैं ओवरऑल एक नॉलेज दे पाऊं और आप सब भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।